हाँ, हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे रही दीपावली? शानदार वाली ना? हाँ, किसी के लगी तो नहीं फटाके की? अरे हाँ, कैसे लगी? हैं? अरे ध्यान रखना है भाई, है ना? दीपावली अपने क्या खुशियों का त्योहार है। तो खुशी है जो अपने गम में नहीं बदलनी चाहिए। हाँ, सावधानी पूर्वक फटाके फोड़ना है। अरे वाह, बाकी तो सारे सिकंदर निकले हैं। हाँ, खैर ज्यादा तो नहीं लगी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक हो जाएगा सब। हाँ, तो बाकी बढ़िया सब। हाँ, तो अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर ले वापिस। है, छुट्टी हो गई, बहुत है, एक दिन तो खूब है। अरे भाई, आपके लिए मैं ज्यादा छुट्टियां रख नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है आप 15-20 मिनट तो निकाल ही लोगे, लेकिन वो लोग सावधान हो जाओ जो स्किप करके देख रहे हैं ना, वर्कशीट भर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्योंकि जब अपन पूरा पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, नहीं तो फिर अपन कैसे समझेंगे? हाँ, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम भी है, लैपटॉप नहीं लेना है क्या, आईपैड? तो भाई पढ़ोगे तभी तो आईपैड आएगा, ऐसे कैसे आएगा आईपैड? हाँ, बाकी नहीं देखना है, सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही देखना है। आलतू फालतू की चीजें दुनिया में बहुत सारी है, उसको ध्यान नहीं रखना है अपने को, सिर्फ फोकस होना चाहिए अपने स्टडी पे। अब छोटे बच्चे थोड़े नहीं हो आप, होशियार बच्चे हो आप तो, सबसे होशियार क्लास है अपनी, तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है ये? है। हाँ, तो अभी आज आपके क्या असेसमेंट है, मैंने बताया था। हाँ, 11 वर्कशीट हो गई कंप्लीट, अभी क्या है असेसमेंट है, सभी तैयारी करके आए हो ना? बिल्कुल, तो ये लो भाई, ये आ गया आपका असेसमेंट, है ना? तो ये अपना असेसमेंट कौन सा है? असेसमेंट नंबर 2। इसका मतलब पहले एक असेसमेंट अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा देख लो। अरे हाँ, उससे पहले आपने ये तो बताया नहीं सर, इम्पोर्टेंट। हाँ, भूल गए। अब आपने याद नहीं दिलाया तो मैं क्या करूं? अरे भाई, याद दिलाया करो। हैं? तो देखो, ये जो वर्कशीट नंबर 10 है, इस 10 नंबर वर्कशीट में आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा? ये वाला थर्ड। और इसका ये पहला ही सवाल, थर्ड का फर्स्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। और वर्कशीट नंबर 11 का देख लो, 11 का ये सेकंड, इसको अच्छे से कर लेना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नहीं तो ये वीडियो दोबारा देख लेना, वर्कशीट नंबर 10 और वर्कशीट नंबर 11। आज अपना क्या है? असेसमेंट है। ठीक है। फिर बोल मत देना सर ये तो बताया ही नहीं था, सब कुछ बता चुका हूं मैं। हाँ, भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, अपन आते हैं अपने असेसमेंट पे। ये आपका टेस्ट था, और मेरे को पता है आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है ना, छुट्टियों का पूरा फायदा उठाया आपने। क्या लिखा है? इफ द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट का मतलब क्या है? उसका मूल्य। वन सेक, सैक का मतलब बोरा, एक बोरी जो गेहूं है, वीट का मतलब होता है गेहूं, तो एक बोरी गेहूं कितने में आ रहा है? 2090। अरे कहां सर, 4000 में आ रहा है, 2000 में कहां आ रहा है? हैं? अरे मान लो भाई, इसने बोला है तो मान लो। हाँ, यूरिया वाले आते होंगे। तो देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 105 सच शैक? तो बोला भाई, एक दुकानदार है, उसने 105 बोरे मंगाए, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब देख लो भाई, एक पेन की जैसे अपने रेट है 5 रुपए, तो 10 पेन की कितनी? 50 रुपए। तो आपने किया क्या? मल्टीप्लाई किया ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2090, इसको मल्टीप्लाई करना है 105 से। देखो, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को 9 से करेंगे तो 45, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो गया। फिर इसके नीचे मल्टीप्लाई, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा? 0 आता है। ये बात समझने की, ध्यान रखो। फिर 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली संख्या क्या आती है? सेम आती है। क्या आती है? सेम आती है। अब देख लो, ये आ गया 0, ये 5, ये 4, ये 9, ये 2 और ये 1। तो देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 2,19,450। ऐसा कहीं है क्या? देखो, अपने आंसर में ऐसा है कहीं? नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, पहला ही तो है। बिल्कुल पहला ही है, पहला ही जो आंसर है वो आपका सही है। ऐसे करना है। देखो, करना सिर्फ टिक है, लेकिन अपने को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको है जो अपन कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, थोड़ा समझो। ये क्या था? इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर 40 इंटू 240। देखो, 240 किसके पीछे है? इसके पीछे। अच्छा ठीक है, बाकी नहीं है। अब देखो, 40 को अपन कैसे लिखते हैं? 22 जा 40 हो गया ना, 22 जा 40,
तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड आता है ना आप सबको? अगर भाई अब भी आपको डिवाइड नहीं आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आता है ना, बिल्कुल कईयों को आता है, लेकिन कई थोड़े जनों को नहीं आता। वो सीखो भाई। देखो जैसे 4 है तो 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, तो ये आ गया 8, 8 में से 8 किया तो 0। अब ये 6 यहाँ आ गया तो 4 1 जा 4। अब देखो रिमाइंडर आ गया 2, और अब ये आ गया 4 इसके पास, तो 4 6 जा कितना हो गया 24। अभी इसने बेटा किसका पूछा है, रिमाइंडर का पूछा है, तो रिमाइंडर तो अपना 0 है। रिमाइंडर कितना है, 0 है ना, तो अपना आंसर आ जाएगा ये वाला। अब देखो फोर्थ नंबर देखो, ए भामाशाह गिफ्टेड 1 फैन ईच टू 105 स्कूल इन ए ब्लॉक। जैसे अपने बालोतरा ब्लॉक में 105 स्कूल है, उसने हर स्कूल में एक फैन दिया है। कितना फैन दिया है, एक फैन दिया है, क्योंकि अपनी क्लास में लगा लेंगे, एक फैन दिया है तो हाँ अपनी क्लास में लगाएंगे और क्या, एक्स्ट्रा लगा देंगे। हाँ तो उसने बोला कि एक की कॉस्ट कितनी है, 1205 रुपीज है, तो बताओ उसने टोटल कितने पैसे दिए। तो वही अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1205 को मल्टीप्लाई करो किससे, 105 से, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 5 और 1 6। देखो मल्टीप्लाई में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा समय अपन खराब करेंगे नहीं, है ना। हाँ नहीं तो वो आगे वाला जो वीडियो है उसको आप देख लिया करो। इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आप एक वीडियो को ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और फिर बस देखना ही नहीं है, नहीं उसको देखना है, डेली देखना है। देखो 1 2 6 कहाँ है, 1 2 6, अच्छा इसमें भी है 1 2 6, इसमें भी है 1 2 6, इसमें भी है 1 2 6। देखो बहुत होशियार है भाई। फिर 5 2 5 ये आ गया भाई, 5 2 5, तो यही तो अपना आंसर है। देखो 1 10 100 1000 10,000 और लैख, तो 1,26,525 हो गया। अब देखो तो अपने 4 देखो इजी इजी होगी। अब देखो ये आ गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो आपने अच्छे से सीखा है, मेरे को पूरा विश्वास है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो अब भी आपके पास क्या है, वक्त है। अब भी क्या आपके पास वक्त है, सीख लो। अभी आपके पास वक्त है, सीख लो। देखो ये है मल्टीप्लाई के अंदर 8 की टेबल 5 टाइम, तो 8 5 जा 40, ये आ गया 4, 8 3 जा 24, 24 और 4 हो गया 8 28, ये रह गया 2, 8 6 जा 48 और ये गया 50, ये आ गया 5, 8 8 जा 64 64 और ये हो गया 5 69। इसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन। अब 9 की बोलो, 9 5 जा 45, 5 आ गया, 4 ये रह गया, फिर कैरी 9 3 जा 27, 27 और 4 कितने हो गए 31, तो ये 1 ये इधर 3, फिर 9 6 जा 54 54 और 3 57, ये हो गया 5, और 9 8 जा 72 72 और 5 77। ये लो इसको अब ऐड कर दो। देखो हमेशा इसके नीचे ऊपर नीचे एक दूसरे के नीचे लिखना है, आधा तिरछा लिखोगे तो फिर गलती होगी, फिर क्या होगी, गलती होगी। अब इसको ऐड कर दो, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल है। ये हो गया आपके। इसको देखो अब 9 की 9 4 जा 36, 6 3 9 2 जा 18 और 3 21, ये रह गया 2, 9 4 जा फिर 36 36 और 2 38, ये आ गया 8, ये 3 और 9 5 जा 45 और 48। इसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 7 7 4 जा 28, ये 2, 7 2 जा 14 और 2 16, ये 1, 7 4 जा हाँ 28 और 1 29, फिर ये 2 और 7 5 जा 35 और 2 37। ये लो अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये लो 6, ये 9, ये 14, ये 18 और ये हो गया 12 और ये हो गया 4। सिंपल है ना। इसको देख लो 6 5 जा 30, ये लो 33, 6 जा 12 और 3 15, ये 1, 6 जा 18 और 1 19, ये 9 1 और 8 6 जा 48 और 1 49।
मल्टीप्लाई का साइन 7 5 जा 35, ये लो 3 7 2 जा 14 और 3 14 और 3 17, हाँ 1 21 और 22 2 56 और 1 57, ये लो ऐड कर दो, 0 का 0 0 7 12 12 और 6। तो फटाफट करना है, क्या करना है, फटाफट करना है, क्यों मैथमेटिक्स में टाइम की समस्या रहती है। अब देखो ये आ गया अपना, ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, इतनी है। अपने एक टेबल है, टेबल की कॉस्ट कितनी है 645, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 325 सिमिलर टेबल। तो भाई 325 टेबलें लानी है और इतनी कॉस्ट की है, तो बोला कितने पैसे लगेंगे, तो क्या करना है, हाँ तो मल्टीप्लाई करना है टोटल कॉस्ट। तो लिख लेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 645 मल्टीप्लाई 325, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आता है ना मल्टीप्लाई करना। देखो ये 645 और 325 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देख लो 5 5 जा 25, ये 2 20 22 हो गया 30 और ये हो गया 32, ये 10 ये 9 और ये हो गया 12। फटाफट करना है, 15 12 और एक 13 18 और एक 19, फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके माइंड में अपने आप क्या है, हाँ कैलकुलेशन होती रहेगी, अपने आप कैलकुलेशन होती रहेगी, चिंता मत करो आप। 7 7 और 9 यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 और 2 5 5 और 3 8 और 1 9 और ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये आएगा भाई। इतना है जो पैसा खर्च होगा, इतना पैसा खर्च होगा, इतना कितना 1 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख 9,624। अब ये क्या है, ये स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, एक स्टूडेंट ने क्या है मल्टीप्लाई किया है बाय 54, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय 45, मल्टीप्लाई तो करना था 45 से और उसने मल्टीप्लाई कर दिया 54 से। अब देखो आप भी कंफ्यूज होते ना 54 और 45 में, हाँ सिर्फ 4 और 5 जगह इंटरचेंज कर दी, तो हाउ मच वाज द आंसर मोर देन द करेक्ट आंसर। तो बोला तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आएगा कि 7336 है, इसको मल्टीप्लाई तो करना था 54 से, तो और कर दिया 45 की जगह 54, तो आंसर कितना आएगा 7336 इंटू दोनों का फर्क कितना है, हाँ 9 का। तो अभी सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, ये आ गया 5 9 3 जा 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, 3 27 और 3 30, 30 का 0 3 और 7 9 जा 63, 63 और 3 कितने हो गए 66, इतने का फर्क आएगा भाई। देखो आपने सिर्फ एक नंबर की अदला बदली हुई और इतने का नुकसान हो गया भाई, इतने का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ऐसा नुकसान नहीं करना है, इसलिए एग्जाम में भी अपने को आराम से करना है। अब क्या सॉल्व करना है और यहाँ क्वेश्चन लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, रिमाइंडर, क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो भाग देना पड़ेगा, तो ये लो 950 को किसे डिवाइड करना है 22 से, 22 से करना है बिल्कुल। अब देखो 22 की टेबल बोलो, हाँ ये देखो 15 में से 8 गए तो 7, ये आ गया 0 और 22 की टेबल बोलो 23 जा 66 माइनस ये 4, तो ये तो है अपना रिमाइंडर और ये है अपना क्वोशेंट। तो यहाँ लिख लेंगे 43 तो आ गया क्वोशेंट और रिमाइंडर आ गया 4, ठीक है। अब इसको देखो, ये 836 को डिवाइड करना है 32 से, किससे करना है 32 से। अब देखो कैसे करना है, अब मैं तो टेबल सीधी बोल दूंगा, लेकिन आपको नहीं आती है तो आप सीख लेना। 32 2 जा कितना होगा 64 माइनस ये रह गया 9, ये रह गया 1, अब ये आ गया 6। अब टेबल बोल दो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 18 और 1 19,
-4। तो ये तो अपना रिमाइंडर, ये है अपना क्वोशंट। तो ये 22 तो आ गया क्वोशंट, रिमाइंडर आ गया 4। दोनों में रिमाइंडर 4 है ना। हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या ए वेसल कंटेन 4 लीटर 500 ml कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी। अब इसने क्या किया है, इसने ये बोला है भाई इतना दही है, कितना है 4 लीटर और 500 ml, बोला इतना है। अब इसमें से गिलास भरनी है, गिलासों से खाली करना है। तो बोला कितनी गिलास भरी जाएगी और गिलास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml आता है एक गिलास में। एक गिलास में कितना आता है 25 ml। और ये हो गया। अब बोलोगे सर ये 4000 कैसे हो गया, क्योंकि एक जो लीटर होता है ना, एक लीटर वो कितने के इक्वल होता है, ये 1000 ml मिलीलीटर के इक्वल होता है। अपने टोटल लीटर है 4, तो ये 4000 हो गया। और 500 ये है, ये तो 4000 और 500 को प्लस किया तो हो गया 4500। ठीक है, अब भाग दे दो। तो 1 ये आ गया 25 माइनस ये 0 और ये आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 0, ये गया 8 टाइम, ये हो गया 200 और 0। देखो यार 0 बचा हुआ है ना, तो 0 इधर भी आएगा और 0 इधर भी लगेगा। तो अपने क्या करना है, टोटल ग्लासेस फिल, तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो किससे 25 से। तो अपना आंसर कितना आ गया था 180 गिलास भरी जाएगी। 180 गिलास भरेंगे ना तो ये कंटेनर क्या है दही वाला खाली हो जाएगा। तो देखो इस तरह से, इस प्रकार ये असेसमेंट सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। अरे सर आप भूल गए हो, है इंपोर्टेंट तो बताया नहीं। अरे कहाँ भुलाऊं मेरे, हाँ होशियार बच्चों, बिल्कुल नहीं भुलाऊं, आपको बताता हूं, अभी बताता हूं। तो ये जो है ना अपना 6 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। ठीक है, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे।